नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा। एक तरफ जहां सरकार अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, इसके बाद भी खनन माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत कटकोना से सामने आया है, जहां जीवनदायिनी कही जाने वाली सोन नदी का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। यहां रेत ठेकेदार केजी डेवलपर्स सोन नदी पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध खनन कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। नलबंता अवैध रेत खनन, 40 से ज्यादा खदानों से अवैध खनन जारी। ग्रामीणों ने कई बार की जिला प्रशासन से शिकायत। अवैध खनन को रोकने में जिला प्रशासन नाकाम। केजी डेवलपर्स उड़ा रहे नियमों की धज्जियां। अवैध खनन के लिए लगाई हैवी पोकलेन मशीन। अनूपपुर जिले की जीवनदायिनी सोन नदी समेत कई नदियों से रेत के अवैध खनन ने इन नदियों का दम निकाल दिया है। जहां स्थानीय पुलिस सत्ता पक्ष के कुछ रसूखदार नेताओं की मिलीभगत से चल रहे रेत के खेल ने नदियों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है, जिसके चलते लगातार बहने वाली यह नदियां अब सूख रही हैं। जहां नियमों का उल्लंघन करते हुए कलेक्टर की अनुमति से हैवी पोकलेन मशीन लगाई गई है। आपको बता दें कि जिले में केजी डेवलपर्स भोपाल ने 22 खदान ली है, जहां इन वैध खदानों की आड़ में केजी डेवलपर्स 40 से ज्यादा रेत खदानों को संचालित कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इसके संचालन को लेकर कई बार शिकायत की है, लेकिन जिला प्रशासन इस अवैध खनन को रोकने में नाकामयाब साबित हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूर दराज ग्रामीण इलाके की क्या स्थिति होगी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये सीतापुर गांव से निकलती हुई सोन नदी है। ये सोन नदी की बीच धारा में केजी डेवलपर जो है अपनी मशीन उतार दिया हुआ है और मुश्किल से 500 मीटर ये माइनिंग का कार्यालय है। यहाँ कलेक्टर कार्यालय है, निवास है और दिन दहाड़े की बात आप देख लीजिए। अभी 5 बजे हुए हैं। मेरे पीछे पोकलेन मशीन जो है बीच नदी की धार में खड़ी हुई है और वो बराबर लोडिंग कर रही है। और इससे क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा क्या दुर्गति होगी। क्षेत्र की जो है रेत का खनन जो है ताबड़तोड़ तरीके से नियमों को ताक में रख के एनजीटी के गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए, रेत खनन नीति का उल्लंघन करते हुए, पर्यावरण नीति का उल्लंघन करते हुए ये जबरदस्त केजी डेवलपर का जो है उत्खनन अवैध तरीके से जारी है। और ऐसे बात में कौन उनका बातचीत हो गया सर, तो उनसे मारपीट कर दिए ठेकेदार लोग। कौन ठेकेदार? यही जो रेता के ठेकेदार है, मैं उनका नाम नहीं जानता। तो क्या है कि उतने समय मारपीट करने के बाद उसको भी कुछ गुस्सा आ गया होगा, तो उन्होंने एक फालतू वीडियो कर लिए हैं और थाने में रिपोर्ट कर दिए हैं। और उसी समय से मेरे भाई लापता है। मैं नहीं जानता ये मार के कहीं फेंक दिए, ये कहीं उठवा के रखवा दिए, मैं नहीं जानता। मैं शासन से और आप सब लोगों से ये चाहता हूँ कि मेरा भाई को सही सलामत मेरे यहाँ उपलब्ध करवा। दिक्कत ये है कि गांव वालों को सबसे पहले तो असुरक्षा है। बच्चे उनके खेलते रहते हैं गली में और इसी रोड से बहुत सकरी गलियाँ और उसमें से ट्रक गुजरती है, ट्रक गुजरती है, तो किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। दूसरी समस्या है कि बहुत महंगी रेत मिल रही है ग्रामीण जनों के लिए। पहले आज से जहां कुछ महीने पहले उनको 700-800 में रेत उपलब्ध हो जाती थी, आज 3500-4000 में रेत मिल रही है। तो कुल मिला के रेत सस्ता मिलना चाहिए और यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार होना चाहिए। अवैध खनन पकड़े जाने पर सरकार के राजस्व की क्षति होती है, लेकिन पर्यावरण को हुए नुकसान पर कोई बात नहीं होती। एनजीटी ने पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवैध खनन के कारण नदी को हुए पर्यावरणीय क्षति की गणना कर उसके पुनर्वास पर होने वाला खर्च खननकर्ता से लेने की बात कही है, लेकिन ठेकेदार की रसूख पैठ के आगे सब नतमस्तक है। अवैध खनन पर तकनीकी रूप से निगरानी के लिए एनजीटी ने कहा था कि बिना जीपीएस लगे वाहनों से रेत की ढुलाई की अनुमति नहीं होनी चाहिए। सभी रेत के खदानों का जियो टैगिंग किया जाना चाहिए, जो अनूपपुर में नहीं है। अभी भाई साहब ये जो मैं देख रहा हूँ भाई साहब, यहाँ पे जो है बीच में पोकलेन चल रही है बीच नदी पे और सड़क भी बनी हुई है। क्या है ये सड़क? 10 फीट की सड़क बनाई हुई है आपने? 10 फीट की तो नहीं है भैया। गाड़ी कितने फीट में निकलती है? गाड़ी निकल जाती है 7-7.5 फीट में। मान लिया आप ही की बात, सड़क बनी है ना? सड़क तो वो तो टेम्परेरी है, परमानेंट थोड़ी ना बनवाए। हाईवे निकल रही है। आपका रकबा जो है किस तरफ का है खोदने का? रकबा यहीं का है जहाँ से। तो आप बीच नदी की धार में जाके कैसे खोद सकते हैं?
तो बीच धार में नहीं है ना, वो तो साइड में धार लगी हुई है, साइड से पानी का निकास चल रहा है बराबर। बीच में कैमरा देख रहा है भैया, बीच से है, बीच एकदम सेंटर पॉइंट है, आप नाप लीजिए। आप खुद वहीं पे चल के देख लीजिए ना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक। कहीं ज्यादा टन तो हो रहा, रेती परिवहन हो रहा है, पर रोड को उतना नुकसान नहीं हुआ है जो आपके नाउंस में तो लिखा है ना ऑलरेडी, आपको कॉपी पीडीएफ की गई, उसमें लिखा है। पढ़ा नहीं है सर मैंने अभी। ऐसे ही काम करने लगे, ऐसे ही काम करने लगे, बिना पढ़े ही काम करने लगे नॉर्म्स को। हो गया सर, मैं उस चीज को नहीं पढ़ा और रोड को मैं एक बार देख लेता हूँ। ग्रामीणों की समस्या से जो है कम से कम आप लोग को भी समझना चाहिए, क्यों गांव वाले परेशान हैं, ऐसे लोग इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जो उन्हें प्रस्ताव रखा अपन ने माना है वो चीज। ठीक है, आपने मान ली चीजें, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? अजीत। अजीत, पूरा नाम? आसवानी। में पब्लिक बोल रहे हैं, तो गांव वालों ने क्या निश्चित किया? गाँव वाले ने कि ऐसा कि चलिए ठीक है, आप अपना मुद्दा जो बनाए हैं, हम लोग उसी चीज की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक जो टूटी सड़क है उसके बारे में क्या है, ये किसके द्वारा तोड़ी गई? ये तो गाड़ी चला है सर, रोड गाड़ी चला है। किसकी गाड़ी चली? ये रेता वाला, रेत वाली गाड़ी, रेत वाला गाड़ी में टूटा है पूरा गाड़ी। 28 दिसंबर को इस बारे में कलेक्टर अनूपपुर को ज्ञापन भी दिया था और उनसे ज्ञापन दे करके रिक्वेस्ट किया था कि भी यहाँ पर जो एनजीटी है और जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो उस पर एक विधि अनुसार कार्रवाई किया जावे। तो फिर उसके तारतम्य में माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा अभी करीब मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले कार्रवाई भी हुआ था, जिसमें कि 2 पोकलैंड मशीनें जब्त हुई थी और उसके प्रकरण भी दर्ज हुए थे। अब उसमें आगे अभी मैंने कोई अपडेट लिया नहीं है, और आप अगर डिपार्टमेंट से बात करेंगे तो आपको उसकी बेहतर स्थिति पता चल जाएगी। तो माइनिंग ऑफिसर का साफ साफ कहना है, मैं मीडिया की जानकारी देने के लिए बात नहीं हूँ, आप माइनिंग प्लान देखिए और RTI लगाइए, मैं जानकारी नहीं दूंगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों ना हो खनिज कारोबारियों के हौसले बुलंद, आखिर क्यों ना हो नियम विरुद्ध काम। कहीं ना कहीं जो है इस कार्यप्रणाली से उनको सहाय मिलती है, जिसके कारण जो है ये अपना जो है अवैध अनैतिक कार्य जो है नियम विरुद्ध काम करने में उनको सपोर्ट मिलता है, कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट मिल रहा है। हम आपको अपने कैमरे से दिखाना चाहेंगे कि ये अनूपपुर में आखिर जो है नियम विरुद्ध कैसे काम चल रहा है। एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन कर मनमाने तरीकों से रेत निकाले जाने से नदियों की धार समय से पहले ही टूट गई है। वहीं नदी में मिट्टी नजर आने लगी है, जिससे साफ होता है कि नदी का अस्तित्व खतरे में है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद मुनीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मुनीर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है वो माफिया के खिलाफ सख्त नजर आ रहे हैं, लेकिन जो अवैध खनन करने वाले जो माफिया हैं उनमें ही शासन प्रशासन का डर नहीं है, क्या कहेंगे आप? जी बस मैं आपको बता दूं कि जैसा कि सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि माफिया राज नहीं चलने दिया जाएगा और किसी भी तरह से अवैध कारोबारियों को पनपने नहीं दिया जाएगा, उसमें नकेल कसी जाएगी। ये अनूपपुर जिला है जहां से बिसाहू लाल मंत्री हैं और मंत्री होने के साथ साथ यहाँ कई बार विधायक रहे, जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन मंत्री के ही गृह ग्राम परासी यहाँ से लेकर अवैध खनन जो जारी होता है वो जिला मुख्यालय के ठीक 200 मीटर तक अवैध खनन जो है चालू है, वो भी वैध ठेकेदारों द्वारा। हम अवैध खनन इसलिए बोल रहे हैं कि वैध ठेकेदार ने 22 खदानें ली है, लेकिन उसकी आड़ में 40 से ज्यादा खदानें जो है संचालित करके रखा हुआ है और इससे ग्रामीण जनता तरस रही है। रोड टूट रही है, सड़कें टूट रही हैं, मारपीट कर रहे हैं उनके गुर्गे। ये स्थिति ऐसी है कि इसकी शिकायत अगर करता है जनता अगर कलेक्टर से, तो वहां भी उनकी बात सुनी नहीं जाती। इसकी बानगी देखने को मिली है कटकोना में, जहां लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उस प्रदर्शन में हम भी गए हुए थे। हमने अपनी आंखों से देखा है, कैमरा से शूट किया हुआ है कि लोगों ने वहां अपनी बात रखी है कि उनके साथ कैसे गुंडागर्दी की जा रही है और कंपनी उनकी बात नहीं सुन रही है और माइनिंग के अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। हमने इसका पता लगाया, जिला मुख्यालय गए, जिला मुख्यालय में खनिज अधिकारी से हमने खुद बात की। 2.5 घंटे वेट करने के बाद माइनिंग ऑफिसर का कहना है कि हम बाइट नहीं देंगे, आप हमको बाइट देने के लिए बात नहीं कर सकते, आप RTI लगाइए, आप विधानसभा लगाइए, मैं बाइट नहीं दूंगा। जी बस।
जी मोहम्मद मुनीर, जिस तरह से आपने बताया कि जो कंपनी के जो ठेकेदार हैं, कर्मचारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप आरटीआई लगाई है, हम बाइट नहीं देंगे, तो इस तरह का जो रवैया है, तानाशाही रवैया जो कंपनी की तरफ से अपनाया जा रहा है, क्या इनमें किसी भी तरह का डर नजर नहीं आ रहा है? क्या किसी का संरक्षण यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? ये चीजें सामने खुल के तो स्पष्ट नहीं है कि इसके पर्दे के पीछे कौन है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की सहमति है कि ये शासन प्रशासन के लोग जो हैं, हो सकता है सत्ता के संरक्षण में ये काम जारी किया, और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं रुपए पैसे निजी लाभ के कारण जो है अधिकारी जो है इनको ऑफ द रिकॉर्ड सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी शिकायतें नहीं सुनते हैं, और जिसके कारण जो है नदी की धार भी छोटी होती जा रही है। पोकलेन मशीनें लगा के रखी हुई है, जो मैनुअल खदाने हैं वहां भी, और जो मैकेनाइज है वहां भी, लेकिन ये दोनों तरफ का रकबा जो है छलनी कर रहे हैं। मतलब एक रकबे में इनको खुदाई करनी चाहिए, लेकिन ये नदी के बीच में गड्ढे बना रहे, आने वाले टाइम में जो है ये खाईनुमा गड्ढा हो जाएगा, लोग को जान का जोखिम होगा। बहुत सारी ऐसी परेशानी है, तकलीफ है जो जिससे गांव वाले परेशान है, वो सब हमने बिल्कुल, गांव वाले तो परेशान ही हैं। और एक गंभीर विषय भी यहाँ पर है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो माफिया के खिलाफ सख्त हैं, लेकिन जो माफिया है वो इस तरह के काम कर रहे हैं, लगातार रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो माफिया, उनमें किसी भी तरह का शासन प्रशासन से डर नहीं है, भय नहीं है। मोहम्मद मुनीर, मेरा एक और सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो केजी डेवलपर्स है, जो कंपनी है, वो लगातार उसका तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है, तो क्या मतलब कितने समय से ये जो केजी डेवलपर्स है वहां पर अवैध खनन कर रही है, और किसका संरक्षण वहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? जी मैं आपको बता दूं, केजी डेवलपर्स के लोग जो है ये बीती सरकार में टेंडर हुए थे, उसके बाद फिर ये नई सरकार बीजेपी की फिर से काबिज हुई है, लेकिन टेंडर ये वही पुराने हैं। लेकिन इनका रवैया जो है अभी शासन आने के बाद, बीजेपी के शासन आने के बाद कहीं ना कहूँ इस पर रोक नहीं लगा पाई है सरकार, और इसका जो है खामियाजा जो है पर्यावरण को और राजस्व को भी उठाना पड़ेगा आने वाले समय पे। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि ये बिसाहूलाल जी का क्षेत्र है, ये यहाँ से कई बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे और वर्तमान में भी मंत्री हैं। ये इनके क्षेत्र में ही अवैध उत्खनन हो रहा है। हालांकि इनकी जवाबदारी है कि ये भी अपने स्तर से जो है, अगर ऐसा अवैध उत्खनन हो रहा है, जीवनदायिनी नदी को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इस पर रोकथाम लगाई जाए, रोक किया जाए, अधिकारी को कसा जाए कि हाँ ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन ऐसा दिखने को नहीं मिला। इसका कारण बहुत कुछ हो सकते हैं, अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि यार ऐसा किसी विधायक का सपोर्ट होगा या मंत्री का सपोर्ट होगा, लेकिन हर जो उत्खननकारी है वो सीधे मुंह बात नहीं करता, वो सीधे बोलता है कि आपको जो करते बनता आप कीजिए, जो शूट करते बनता आप शूट कीजिए, जहां से जांच करना कीजिए। लेकिन मोहम्मद मुनीर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार माफिया के खिलाफ सक्रिय हैं, और जो बजट सत्र चल रहा है विधानसभा में, उसमें भी लगातार विधायकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अवैध खनन जो है वो रुक रहा है और लगातार कम हो रहा है, लेकिन यहाँ तो उससे उलट तस्वीर सामने आई है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर संरक्षण मिल रहा है क्या इसको, जिस तरह से ये पूरा ही कारोबार जो है वो फल फूल रहा है? जी वर्षा, ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है कि ये खनन जो है अवैध तरीके से करने में निश्चित रूप से इनको जो है राजनीतिक प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त हुआ होगा, जिसके कारण जो है ये इनके हौसले इतने बुलंद है कि मुख्यालय में 200 मीटर दूर जो है लगा हुआ कार्यालय है, कलेक्टर का निवास है, वहां पे भी अपना ताबड़तोड़ उत्खनन जो है जारी रखे हुए। मोहम्मद मुनीर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार सत्ता परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलता है, पहले कमलनाथ की सरकार थी, अब शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, लेकिन दोनों ही तरफ से अवैध खनन को लेकर वादे बहुत किए जाते, दावे किए जाते कि खनन कम हो रहा है, लेकिन और जिस तरह से हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 साल तक रोजाना एक पौधा लगाने का यहाँ पर संकल्प लिया है, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन जो अवैध उत्खनन हो रहा है, माफिया है, वो लगातार इस तरह से अवैध उत्खनन कर रहे हैं और पर्यावरण को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन्हें सीख तो लेनी चाहिए शिवराज सिंह चौहान से। जी वर्षा जी, आपने सही फरमाया कि आज जन्मदिन है सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने अपने समर्थकों से, प्रदेश की जनता से कहा है कि रोजाना एक पौधा लगाएं। और ये जो क्षेत्र है अनूपपुर का, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ
ढेर सारी जड़ी बूटी और इससे अकूत भंडारण जो है यहाँ पे है। और ये माफिया लोग जो है उसको तहस नहस करने में लगे हैं। जीवन दायनी नदी है, सोन नदी छोटी नदी नहीं है, राष्ट्रीय नदी कहलाती है, लेकिन यहाँ पे भी इसको छोड़ा नहीं जा रहा है, इसकी दुर्गति कर दी जा रही है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि मुख्यमंत्री की बात का कितना पारण धरातल पे होगा। बिल्कुल मोहम्मद मुनीर, जिस तरह से देख रहे हैं कि आपने क्या कभी खनिज अधिकारी से बात करने की कोशिश की, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, किसी भी तरह की कुछ कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही है, क्या रवैया था उनका असल में? जैसे भी हमने वर्षा जी बात की माइनिंग ऑफिसर से, उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही बिना कैमरे के आप पूछिए क्या पूछना है। हमने निवेदन करा कि ये फुटेज है, आप देख लीजिए, साधना के लिए आपकी वीडियो बाइट चाहिए, तो वो टाल गए बात को, वो नहीं देना चाहते, वो परेशान कर रहे थे हमको। जब हम रिपोर्टर हैं, हम लोग डायरेक्ट जो है रूबरू हो जाते हैं अधिकारी से, जब वो हमको मतलब इस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं, तो जो आम आदमी की शिकायत आती होगी तो कैसे आदमी बिल्कुल मोहम्मद मुनीर, जिस तरह से आपने बताया है कि आपने बात की खनिज अधिकारी से, उन्होंने कहा कि आप कैमरा दूर रखिए और उसके बाद आप प्रश्न करिए, तो क्या लगता है आपको, क्या क्योंकि अधिकारी तभी डरते हैं जहां पर काला कारनामा हो रहा होता है, तो क्या लगता है आपको वहां पर भी कुछ काला नजर आया है? खनिज अधिकारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी वर्षा जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि डरता वही है जो काले कारोबार में लिप्त रहता है, अवैध कारोबार में लिप्त है। यहाँ भी ऐसा हमको प्रतीत हुआ कि अधिकारी आखिर क्यों छुप रहे हैं मीडिया से, कैमरे से क्यों भाग रहे हैं और हमको परेशान क्यों कर रहे हैं। परेशान का कहने का मतलब ये था कि 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद हमको सुनने को मिलता है कि हम बाइट नहीं देंगे, उस मामले में बाइट नहीं देंगे। इसी बीच मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके एक कंपनी के कथित मैनेजर का ये फोन आया, उनका नाम सुरेंद्र था, उन्होंने बताया कि आप आ जाइए ऑफिस, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मतलब ये खुद जो है एक दूसरे को जो है संदेश देते हैं कि हाँ ये मीडिया आई है, इनको मैनेज करो। मोहम्मद मुनीर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गोलमाल जवाब देते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो खनिज अधिकारी हैं आपसे आपने जब उनसे पूछा तो किस तरह के जवाब आपको मिला है उनकी तरफ से? क्या जानकारी लेने का क्या तरीका मतलब बताया है? क्या कुछ अलग उससे जानकारी मतलब आपको बोला गया है कि इस तरह से आप जानकारी लीजिए? किस तरह का तरीका वहां पर बताया गया है खनिज अधिकारी की तरफ से? खनिज अधिकारी ने हमें बताया कि आप RTI लगाइए, जबकि नॉर्म्स ऑलरेडी हमारे पास कॉपी उपलब्ध है कि नॉर्म से उसमें लिखा हुआ, हमने उसका हवाला भी दिया, लेकिन वो केवल बात से ही पल्ला झाड़ रहे थे कि आप RTI लगाइए, आप विधानसभा लगा सकते हैं, लगा दीजिए, मैं आपको जानकारी देने के लिए बात नहीं है। मतलब इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा उनका, जिसका सीधा सीधा बेनिफिट कहा जाए तो वो चाहते नहीं थे कि आपका समाचार पूरा हो, मैं आपको बाइट नहीं दूंगा। मोहम्मद मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये एक गंभीर विषय है और इस बारे में आपने कभी कलेक्टर से बात की है, उनका क्या कहना है इस पूरे ही मामले पर? जी बस मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप खबर बनाते हैं तो पहले माइनिंग की बात आती है। तो आज जो है अपन जो जिस खबर को प्रकाशित कर रहे हैं, इसको लेके ऑलरेडी जो है अपन ने संज्ञान में लाया हुआ है कलेक्टर के, और अभी प्रभारी कमिश्नर को भी अपन कल बताने वाले हैं कि इस तरह की गतिविधियां चल रही है, इसमें रोक नहीं लग रही है। हालांकि अधिकारियों की भी सूक्ष्म से इनकी संपत्ति की भी जांच होना चाहिए कि आखिर ये क्या रवैया है, क्यों बेनिफिट दिलाना चाह रहे हैं ठेकेदार को। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुनीर हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो अनूपपुर शहर है वहां पर एक बड़ी अवैध उत्खनन किया जा रहा है। वहीं अधिकारी जो है वो शिवराज सरकार जो है उसकी मंशा पर लगातार पलीता लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कई बार बोल चुके हैं कि अगर किसी ने भी वहां पर अगर अवैध उत्खनन किया या किसी भी तरह का कुछ लापरवाही बरती तो 2 गज जमीन में गाड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अधिकारी जो है वो पूरी तरह से सरकार की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं और जो सरकार का जो कामकाज है उसके उलट ही यहां पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखना होगा कि हमारे जब संवाददाता अब आगे की ओर बढ़ेंगे और वहां पर कलेक्टर से बात करेंगे तो क्या इस पूरे ही मामले में किस तरह से कार्रवाई होती है, क्या जो केजी डेवलपर्स है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से वो सीना तानते हुए बोल रहे हैं कि आप RTI लगा दीजिए, आप कैमरा हटा दीजिए, उसके बाद हम जवाब देंगे, तो क्यों इस तरह से कैमरा हटाने की बात यहां पर अधिकारियों की और जो केजी डेवलपर्स के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।